उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को एक हिस्ट्री शीटर ने 6 फीट जमीन के विवाद में अपने साथियों संग मिलकर अपनी भतीजी, नाती और चचेरे भाई को गोलियों से भून डाला। मृतक के घर की दीवारों और सड़कों पर फैला खून हमलावरों के खूनी खेल की कहानी बयां कर रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सहम गया। चंद मिनट में ट्रिपल मर्डर की सूचना से पूरा महकमा हिल गया। ग्रामीणों का कहना है कि विवाद सिर्फ वर्चस्व को लेकर था, जिसके लिए 6 फीट विवादित जमीन वजह बनी। वहीं प्रशासन जमीनी विवाद में हत्या की बात को नकार रहा है और इसे आपराधिक घटना बता रहा है। इस वारदात के बाद शुक्रवार को पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर घटना में इस्तेमाल जीप, लाइसेंसी राइफल और चालक को पकड़ लिया और साथ ही मुख्य आरोपी का जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है और सीनियर अफसर भी वहां डेरा डाले हुए हैं। दरअसल ये वारदात मलिहाबाद के मोहम्मद नगर की है। यहाँ शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे फरीद के घर के बाहर थार गाड़ी आकर रुकती है। नीचे उतरते ही हिस्ट्री शीटर लल्लन उर्फ गब्बर साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर देता है। हिस्ट्री शीटर लल्लन ने सबसे पहले फरीद के बेटे हंजिला के सिर पर गोली मार दी। इसके बाद अपने चचेरे भाई मुनीर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उसकी हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर फरहीन यानी हंजिला की मां गेट पर पहुंची तो लल्लन के बेटे फराज ने उससे राइफल छीनकर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही 3 हत्याएं हो चुकी थी। फरीद के घर की चौखट और अंदर तक सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। चारों तरफ खून और चीख पुकार के बीच पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम को लोगों के भारी आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन देकर किसी तरह से शांत करवाया और इस पूरी वारदात से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे गब्बर उन्हें धमकाते हुए गोली बरसा रहा है। वहीं उसका बेटा उससे राइफल छीनकर फरहीन को गोली मारता है और कैसे तीनों लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमलावर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। वारदात में 55 साल के मुनीर अहमद उर्फ ताज, फरीद का 15 साल का बेटा हंजिला खान और पत्नी फरहीन की मौत हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि लल्लन का बेटा फराज फरहीन को धक्का मार देता है। इस पर मुनीर फराज को पकड़ लेते हैं। इतने में फराज ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। गोली चलते ही भगदड़ मच जाती है। पहले गोली मुनीर को लगती है, इसके बाद फराज ने घर के लॉबी में खड़े हंजिला को गोली मार दी। फरहीन बेटे के पास पहुंचती है तो उन्हें भी फराज गोली मार देता है, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद लल्लन बेटे फराज के साथ थार में बैठकर मौके से फरार हो जाता है। इस घटना पर फरीद का कहना है कि उनका सीधा कोई विवाद ही नहीं था। पैमाइश को लेकर उनके पास समन आया था, वह मौके पर पहुंचे भी नहीं थे, बीच रास्ते ही से ही लौट गए थे। फरीद के मुताबिक पता नहीं क्यों उनके परिवार को निशाना बनाकर हत्या की गई है। जो भी विवाद था वह तैयब और अन्य लोगों से था, जिनकी जमीन थी, जिसकी पैमाइश होनी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी लल्लन उर्फ गब्बर के ऊपर शहर में 18 मुकदमे दर्ज है। वह मलिहाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री खुली हुई है। इसके बाद भी उसको शस्त्र लाइसेंस ही नहीं, पासपोर्ट भी बना दिया गया। पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही का ही नतीजा है कि अपराधी को किसी का खौफ नहीं है। वह इस घटना के बाद डीएम सूर्यपाल मंगलवार देर रात मौके पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मीडिया वालों को उन्होंने बताया कि हत्याकांड के पीछे जमीनी विवाद नहीं है, यह एक आपराधिक घटना है। लल्लन और सलीम भाई हैं। सलीम की बेटी को भी गोली मारी गई है। दोनों के बंटवारे का मुकदमा हुआ था, जिस पर साल 2012 में निर्णय आया, जिसकी अपील कमिश्नरी में चल रही है। एक पक्ष की ओर से पैमाइश के लिए आवेदन किया गया था। शुक्रवार का दिन पैमाइश के लिए निर्धारित हुआ था। हालांकि स्थगन आदेश की जानकारी मिलने पर लेखपाल ने पैमाइश करने से मना कर दिया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।